हालेलुया। आवाज आ रहा है हालेलुया। पास्टर? मनोवा जी आवाज आ रहा है? आइए आज की संदेश को प्रारंभ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपका आदर करते हैं, आपकी स्तुति और प्रशंसा और बड़ाई करते पिता। आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं, आज के विश्राम समय के लिए धन्यवाद करते। फिर से एक बार खुदावन आप हमारे अपने प्रिय लोगों से मिलाया जब हम 2013 में एक साथ थे ELM मिनिस्ट्री कोटा में। परमेश्वर इन सब बातों द्वारा पिता आपकी महिमा हो। आज पिता जो ऑनलाइन मीटिंग हो रहा है और आप जो मुझे इस्तेमाल कर रहे पिता, तो सुनने वाले प्रत्येक लोगों को पिता मैं आपके बराबर हाथ में सौंपते पिता। जितने भी लोग पिता परमेश्वर ऑनलाइन जुड़े हैं, सारे नेटवर्क सिस्टम को पिता आपके हाथ में सौंपता। किसी भी प्रकार की रुकावट बाधा होने ना पाए। हर एक रुकावट बाधा यीशु मसीह के पवित्र नाम से नष्ट पिता। आज जो वचन पिता हम सुनने जा रहे हैं, वो वचन परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा और आपकी स्वर्गीय आंख के द्वारा ताया हुआ हो पिता। भले ही प्रभु इस वचन को परमेश्वर हम ऑनलाइन के द्वारा देते हैं, और जितने भी लोग पिता यूट्यूब चैनल से हो या जिस रीति से भी सुनते हैं, उन सबों के देह पर आत्मा में काम करना, ताकि प्रत्येक जन पिता जो आपके नाम की महिमा के लिए सिरजा गया है, वो आपके वंश वचन में, आपके अनुग्रह में और आपकी महिमा में पिता अंश अंश बढ़ने पाए। और उस संसार पर नहीं पिता, परंतु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर आप पर विश्वास करने पर राजा, जो स्वर्गीय मन्ना पिता तो इजराइल को खिलाया करता था, वो मन्ना परमेश्वर हर एक के जीवन में उतर नहीं पा रहा पिता। जो समय मुझे दिया गया है, उस समय के अनुसार परमेश्वर में अपने वचन को कंप्लीट करने पाऊं, और जितने भी लोग सुनते पिता सबको आपके हाथ में सबका, भाई जरूर खुजला को, भाई मनोवा को, भाई विनीत लाल को, और जितने भी लोग पिता इस ऑनलाइन को संचालित करते हैं, उन प्रत्येक के परिवार को पिता मैं आपके चौरावर हाथ में सौंपता। धन्यवाद करते पिता कुछ समय राजा, मेरी पत्नी को पिता मेरे साथ सेवकाई करने में अगुवाई कर, और हमारे जीवन में प्रभु जी आपकी महिमा राजा। धन्यवाद करते पिता, आगे की सारी बातों को पिता आपके हाथ में सौंपते हैं। इस प्रार्थना और विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए एक वचन पढ़ते हैं, शमूएल की पुस्तक 24 अध्याय 10 से लेकर 14 तक। पढ़ने में प्रभु की दासी मेरी मिसेस अगुवाई करेंगे, थोड़ा सा जोर से पढ़िए। हाँ पढ़िए। प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया है वह महापाप है। तो अब हे यहोवा, अपने दास का अधर्म दूर कर, अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। सवेरे जब दाऊद उठा, तब यहोवा का यह वचन गाद नामक नदी के पास, जो दाऊद का दर्शी था, पहुंचा। जाकर दाऊद ने कहा, यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। अतः गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े या 3 महीने तक तेरे शत्रु पीछा करते रहे और तू उनसे भागता रहे, या तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे? अब सोच विचार कर कि मैंने अपने भेजने वालों को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूँ, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूंगा। आशीष दे। देखिए मेरा जो विषय है कि परीक्षा के समय में लिया गया निर्णय, परीक्षा के समय में लिया गया डिसीजन हमें जयवंत करता है, हमारे जीवन में छुटकारे को लाता है। तो थोड़ा सा आप अपने वीडियो को ऑन रखेंगे तो मुझे मैसेज देने में अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे लगना चाहिए कि मेरी बातें आप लोगों को सुनाई दे रहा है। हालेलुया, आवाज आ रहा है? तो मेरा जो विषय है कि परीक्षा के समय में लिया गया डिसीजन हमें जयवंत करता है, हमें विनर बनाता है, मेरा ये सब्जेक्ट है। और हमने यहाँ देखा, क्योंकि ऑनलाइन में सारे वचन को पढ़ना सही नहीं रहता, क्योंकि समय का भी ख्याल रखना पड़ता है। मुझे 40 मिनट का समय दिया गया है, मैं कोशिश करूंगा कि उसी समय में अपने वचन को मैं पूरा कर सकूं। तो परीक्षा के समय में लिया गया निर्णय हमें विनर करता है, जयवंत करता है। तो एक धर्मी, एक परमेश्वर का चुना हुआ जन या एक विश्वासी के जीवन में दुख आता है, परीक्षा आता है। परीक्षा बहुत सारे कारणों से आ सकता है।
हमारे जीवन में होने वाले अपराधों से भी परीक्षा आता है, हमारे जीवन में जो आत्मिक उन्नति होता है उसके द्वारा भी परीक्षा आता है, या हमारे परिवार के द्वारा भी परीक्षा आता है। किसी ना किसी कारण से मसीह जीवन में परीक्षा आता ही है। लेकिन दाऊद के जीवन में एक ऐसा अपराध या एक ऐसा पाप हो गया जो परमेश्वर पिता ने कहा था कि उस काम को नहीं करना। क्योंकि परमेश्वर पिता ने जब अब्राहम को बुलाया था तो अब्राहम को आशीष देते समय कहा था कि आकाश के तारागण को देख ले, जो इस तारागण को गिनेगा वो तेरे वंश को भी गिन पाएगा। और अब्राहम से परमेश्वर पिता ने कहा कि समुद्र के किनके को गिन, जो रेत होता है उसको अगर कोई गिनेगा तो तेरे वंश को भी गिन पाएगा। तो वहां पर परमेश्वर ने साफ साफ अब्राहम को कहा था कि तेरे वंश को इस संसार का कोई भी व्यक्ति गिन नहीं पाएगा। हालेलुया। फिर भी जब दाऊद राजा बनाया गया और परमेश्वर पिता ने उसको सारे दुखों से, शत्रुओं से, साउल के हाथ से और बहुत सारे उसके जो शरण रखने वाले शत्रु से आजाद किया, और उसे जब उसके राज्य में उसको शांति दिया, और जब वो हर शत्रु से जय पा लिया और उसके जीवन में जब शांति आया तो उसके मन में एक विचार आया कि मैं तो इस इजरायली राज्य का 12 गोत्र का मैं राजा हूं, क्यों ना मैं अपने सेवक गणों के द्वारा अपने इजरायली प्रजा की मैं गिनती करूं। और परमेश्वर के प्रजा को कोई गिन नहीं सकता, परमेश्वर के लोगों को कोई गिन नहीं सकता। जब उसके मन में जो विचार आया, हम समझते हैं कि वो राजा होने पर उसके अंदर एक अहंकार था, फिर भी उसने क्या किया, इजराइल की गिनती किया। और जब वो गिनती कर चुका और जब उसके पास वो लेखा आया तो उस लेखा को जब उसने प्राप्त किया तो उसके मन में शांति नहीं आया, उसके मन में सुकून नहीं आया, क्योंकि उसने जो काम किया था वो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप था, वो परमेश्वर की दृष्टि में अपराध था। क्योंकि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के लोगों को गिन नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत है, वो महिमामय खुदा है। हालेलुया। तो जब उसको पता चल गया कि उसने अपनी आत्मा में जान लिया कि मैंने जो ये काम किया है, परमेश्वर की प्रजा की जो गिनती किया है, ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। तो यहाँ पर 10 में लिखा है, दूसरा सामुएल 24:10 में, कि प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया है महापाप है, यह तो अब हे यहोवा अपने दास का अधर्म को दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। हालेलुया, हालेलुया। जब दाऊद छत पर टहल रहा था वहां पर भी वो आराम कर रहा था और उसके जीवन से भी पाप हुआ था। उसने अपने दास उरिया की पत्नी के साथ व्यभिचार किया था, और ये दूसरी बार भी जो पाप हुआ है, उस समय भी वो शांति से भरा हुआ था। मैं समझता उसके जीवन में कोई काम काज नहीं था, सारे शत्रु से परमेश्वर पिता ने उसको शांति दिया था। बोलते हैं एक संसारिक बड़ में खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो दूसरा पाप भी जो दाऊद के जीवन में हुआ, उस समय में भी मैं समझता हूँ कि उसके जितने भी दास दासी से जितने भी योद्धा लोग थे, कोई काम नहीं था, इसलिए दाऊद ने खाली समय को लोगों को काम देने के लिए इजराइल की गिनती के लिए भेज दिया। इसलिए प्रभु के जन को, एक चुने हुए जन को खाली नहीं रहना चाहिए, उसके जीवन से कुछ ना कुछ परमेश्वर की महिमा होते रहना चाहिए। हालेलुया। तो जब दाऊद के जीवन में पाप हो गया तो उसके जीवन में परीक्षा आया। जब वो इजरायली की प्रजा की गिनती किया तो उसका मन व्याकुल हो गया और वो जान गया कि मैंने जो काम किया ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। परमेश्वर और पाप का कोई मेल नहीं है। परमेश्वर पिता के दृष्टि में जब मनुष्य पाप करता तो जहां पर वो पाप करता है वहां पर न्याय के स्थान पर उसे दंड ही भोगना पड़ता है। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता ने अपने नबी गाद नामक नबी को भेजा और उसने दाऊद के पास जाकर कहा कि दाऊद से कहा, यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझसे 3 विपत्तियां दिखाता हूं, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। अतः गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करता रहे और तू उससे भागता रहे, या तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे? अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूं, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं नहीं पड़ूंगा। हालेलुया। हमारा विषय है परीक्षा के समय में लिया गया निर्णय हमें विनर बनाता है। दाऊद राजा था, वो 3 महीने तक शत्रु के साथ युद्ध कर सकता था, क्योंकि उसके पास जितने भी योद्धा थे शूरवीर थे, लेकिन पाप करने के कारण से परमेश्वर उसके जीवन से हट गया था। तो दाऊद ने शत्रु से 3 महीना युद्ध करना
इनकार किया, क्योंकि परमेश्वर हटने के कारण से अगर 3 महीना शत्रु उसके साथ युद्ध करता तो उसके राज्य के कई सारे परिवार बिखर जाते, उसका नगर ढा दिया जाता। हालेलुया। और परमेश्वर पिता ने 7 वर्ष का अकाल को बोला, कहा कि या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल रहे। यदि 7 वर्ष का अकाल रहता तो दाऊद राजा होने के कारण से, हमने उत्पत्ति में पढ़ा है कि यूसुफ के समय में भी 7 वर्ष का अकाल आया था, लेकिन यूसुफ के ऊपर जो अभिषेक था, उस अभिषेक के द्वारा यूसुफ ने 7 वर्ष के अकाल को भी सारे भोजन भंडार इकट्ठा करके मिस्र के राज्य के लोगों को उत्तम भोजन दिया। ये वचन दाऊद के पास था, लेकिन दाऊद ने अपने राजा के पद में होने के घमंड के अनुसार निर्णय नहीं लिया। दाऊद परमेश्वर के दिल को जानता था कि परमेश्वर की दृष्टि में यदि हम पापी भी हो जाए, अपराधी भी हो जाए, या हमारे जीवन में परमेश्वर दंड आए, तो परमेश्वर के अधीन में हो जाना ही भलाई है, परमेश्वर के निकटता में ही आ जाना भलाई है। हालेलुया। याकूब की पत्री 5 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे सम्मुख से भाग निकलेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो जब दाऊद ने बोला कि मैं बड़े संकट पर पड़ा हूं, दाऊद कहता है मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, 14 पद में, मैं बड़े संकट में हूं, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने दाऊद के विषय में कहा, ये मेरे दिल का व्यक्ति है, ये मेरा हार्टली मैन है और मैंने इसको चुना है। तो उसी प्रकार एक प्रभु के साथ चलने वाले के जीवन में, एक प्रभु की सेवा करने वाले के जीवन में यदि कोई गलती हो जाए या उस गलती का कोई दुख आ जाए, तो आप ये कोशिश करें कि हम परमेश्वर के अधीन हो जाए, अपने बुद्धि को ना लगाए, अपने ताकत को ना लगाए, अपने धन को ना लगाए, क्योंकि आप जब परमेश्वर के अधीन हो जाते हो तो एक तरफ परमेश्वर पिता अधर्मी को दंड देना जानता है, तो दूसरी तरफ वो दया का खानी भी है, वो करुणा निधि परमेश्वर है, वो दंड देकर खुश होता नहीं है। इस बात को दाऊद जानता था। हालेलुया। तो उसने बोला मैं शत्रु के हाथ में नहीं पड़ूंगा, मैं अन्य जाति के हाथ में नहीं पड़ूंगा, मेरा न्याय मेरा परमेश्वर करेगा, परमेश्वर के अधीन में हो जाऊंगा। तो जब गाद नबी दाऊद के पास से चला गया, तो परमेश्वर पिता ने जो विपत्ति, तीसरी जो विपत्ति बताया था कि 3 दिन तक महामारी आएगा, 3 दिन तक मरी आएगा, तो जब गाद नबी उसके पास से चला गया, तो परमेश्वर की ओर से मरी फैलाने वाले दूत ने सारे इजराइल पर मरी फैलाना प्रारंभ किया, और जिस समय तक ठहराया था मरी फैलाता रहा। हालेलुया। 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 पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, पढ़िए 12 15 15 पढ़ेंगे, 24 का 15 इसी 15 पढ़ो। तब यहोवा इस्राएलियों में हाँ सवेरे से ले ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा, और दान से लेकर बेशर्वा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। बस। हालेलुया। देखिए यहां पर लिखा है कि परमेश्वर का दूत मरी फैलाए रहा, और 3 दिन तक वो मरी फैला रहा, और इजरायली के 70,000 लोग मर गए। तो आप इस बात को सोच सकते हो, यदि 7 वर्ष का अकाल रहता तो क्या 70,000 से कम लोग मरते या 70,000 से अधिक लोग मरते? हालेलुया। लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर 7 वर्ष का अकाल रहता तो मैं समझता हूं 70,000 के 4 गुना से अधिक लोग मर जाते, 10 गुना से अधिक लोग मर जाते। यदि शत्रु 3 महीने तक इजराइल के साथ युद्ध करता तो 70,000 से कई अधिक लोग बेघर हो जाते, उनका नगर को ढा दिया जाता। इसलिए जब आपके जीवन में कोई गुनाह आए, कोई अपराध आए, तो आपका अपराध परमेश्वर क्षमा करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपको हानि उठाना पड़ेगा। यदि आप अपने धन को लगाओगे, अपने बुद्धि को लगाओगे, अपने परिवार की सहायता लोगे, तो जिस थोड़े से समय में आप जयवंत होने वाले हो, थोड़े से समय में जो आप विनर होने वाले हो, आपको बहुत सारे, आपको क्या करना पड़ेगा, धन का खर्च करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं अगर दाऊद शत्रु के हाथ में पड़ता तो इजराइल के 70,000 लोग नहीं मरते, लाखों से अधिक लोग मर जाते। यदि 7 साल का अकाल आता तो 70,000 से कई लोग अधिक मर जाते। हालेलुया। तो वहां पर लिखा है कि परंतु 16 पद में, परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया तो यहोवा यह विपत्ति डालकर शोकित हुआ। हालेलुया। ये है परमेश्वर का दिल।
जब हमसे गुनाह हो जाता है, जब हमसे अपराध हो जाता है और जब हम प्रभु के सामने मांग लेते हैं तो वो हमारे पर दया भी करता है। हालेलुया। अगर खुदा हमको ताड़ना नहीं देगा तो हमारे मनुष्य का जो मन होता है कठोर होता है। उसी प्रकार परीक्षा के समय में लिया गया निर्णय हमें विनर बनाता है। इजरायली के 70,000 लोग मर गए, लेकिन दाऊद का लिया गया डिसीजन थोड़े से नुकसान के द्वारा उसे परमेश्वर पिता ने क्या कर दिया, दया से भर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को और देखते हैं, योना रचित सुसमाचार, योना रचित सुसमाचार, योना 1075 पेज है। पढ़िए 11 से 12, योना रचित सुसमाचार 11, 12 और 13 पढ़ रहे हैं। एक का 11, 12 और 13 पढ़िए। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई। तो अभी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तुमने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को हम लोग बहुत बार पढ़े हैं कि परमेश्वर पिता ने योना को निनवे जाने के लिए कहा और योना निनवे नहीं गया, परंतु उस स्थान पर गया जहां पर परमेश्वर पिता ने उसको नहीं भेजा था और वो तरसीस को जाना चाहा। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी परमेश्वर पिता बहुत सारे काम हमें देता है, ऐसे स्थान पर भेजता है जहां पर हम जाना नहीं चाहते। हालेलुया। तो योना परमेश्वर की आवाज को सुना और निनवे नगर जाना छोड़कर तरसीस को चला गया और तरसीस को जाते जाते उसने एक जहाज का चुनाव किया और जिस जहाज पर वो जाकर बैठा वो परमेश्वर की ओर से नहीं था, उसके स्वयं की इच्छा से था और जिस मार्ग में वो जा रहा था वो भी परमेश्वर की इच्छा का मार्ग नहीं था, वो योना की इच्छा का मार्ग था। तो इस कार्य के दौरान योना परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी हो गया, मन को कठोर करने वाला व्यक्ति हो गया। वो भी परमेश्वर का नबी था, वो भी परमेश्वर का चुना हुआ जन था, वो भी परमेश्वर का एक दासी था। हालेलुया, हालेलुया। तो उसके जीवन में भी परीक्षा आया। परीक्षा कब आया? जब वो जहाज में चढ़ा तब परीक्षा नहीं आया, जब वो जहाज में जाने के लिए इच्छा किया तब परीक्षा, जब वो जहाज के भीतर में जाकर जब सो गया तब उसके जीवन में परीक्षा आया। हालेलुया, हालेलुया। ये जब तक वो जहाज के अंदर नहीं गया और जहाज में जब तक नहीं सोया तो उसका एक मन बार बार कह रहा था कि तू निनवे को जा, निनवे को जा, निनवे को जा। उसका मन इतना कठोर हो गया था कि उसने परमेश्वर की आत्मा का अनादर किया। परमेश्वर पिता जो उसको अभिषेक दिया था उस अभिषेक का अनादर किया और अपने स्वयं की इच्छा से, अपने मन की कठोरता से जहाज में जब वो जाकर सो गया तो परमेश्वर जो उसे अगुवाई देता था अपने अभिषेक के द्वारा, वो अभिषेक ने क्या किया? वो जहाज में आंधी और तूफान को लाया। हालेलुया। जब हमारे परिवार में कोई व्यक्ति को किसी काम में जाना रहता है और सुबह जब नहीं उठता है तो हम उसको एक बार उठाते, 2 बार उठाते हैं और जब नहीं उठता तो हम उसके पलंग को भी हिलाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता भी वहां पर जो आंधी और तूफान को लाया है तो उस जहाज को हिला ही रहा है कि किसी रीति से योना उठ जाए, लेकिन योना उठा नहीं। हम भी सेवक लोग हैं जो प्रभु के पीछे चलते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, कलीसिया में लीडरशिप करते हैं, कलीसिया में मैसेज देते हैं, बहुत सारे क्षेत्र में सो जाते हैं और परमेश्वर पिता बार बार हमारे मनों में अगुवाई करता है कि इस काम को करो, इस काम को ना करो, लेकिन हमारा जो इच्छा है, हमारा जो विचार है परमेश्वर के विरुद्ध चलता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है नीति वचन के लेख में
कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। जब योना सो गया तब आंधी और तूफान जहाज में आया, और आंधी और तूफान और लहरें इतने उठने लगी कि मल्लाहों में से एक जन नीचे योना के पास जाके उसको उठाता है। हालेलुया। देखिए, एक अन्य जाति व्यक्ति, एक परमेश्वर को नहीं जानने वाला व्यक्ति एक परमेश्वर के दास को जाकर उठाकर कह रहा है, उठ, देख हम नाश होने पर है। हालेलुया। कई बार ऐसा परिस्थिति बनता है कि जब हम मसीह जीवन में सो जाते हैं, मसीह जीवन में ठंडे पड़ जाते हैं, तो हमें वे लोग आकर अगुवाई करते हैं कि तू अपने ईश्वर से प्रार्थना कर। हालेलुया। तो ये जो आया हुआ परीक्षा, योना के पास जो परीक्षा आया है, उसके एक जन के गलती के कारण से उस जहाज में जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों के प्राण नष्ट होने का समय आ गया है। हालेलुया। लेकिन योना ने मन को कठोर किया, योना ने परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया, लेकिन योना भी परमेश्वर का चुना हुआ जन था। योना भी परमेश्वर के दिल को जानता था। जब वो जागा, जब वो नींद से उठा, तो उसको एहसास हो गया कि मैं जो तरसीस जा रहा हूं ये परमेश्वर की दृष्टि में बहुत भयानक अपराध है। जब वो सोया होता तब तक उसको होश में नहीं था, जब वो जहाज में जाता तब तक उसको होश में नहीं था, परंतु जब जागा और देख रहा है कि लहरें उठ रहा है, उसके मन में एक विचार आया, और वो विचार था धार्मिकता का विचार। उसके अंदर जो भावना था परमेश्वर के अधीनता का विचार, कि मैंने अपराध किया, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया, लेकिन मेरे गलती के कारण से ये जहाज में जितने भी लोग नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो कहने का अर्थ वहां पर भी योना ने एक डिसीजन लिया। परीक्षा में है, जहाज में जितने लोग हैं वही लोग भी परीक्षा में है, योना भी परीक्षा में है। हालेलुया। तो योना ने यह सोचा कि मेरे एक जन के कारण से ये सब के सब नष्ट ना हो, इसलिए उन लोगों को बचाने के लिए, ना तो परमेश्वर पिता ने बोला था कि तुझे समुद्र में कूदना है, ना कहीं किसी दास ने आकर उससे कहा था कि तुझे समुद्र में कूदना है। उसने उन सब लोगों को, जितने लोग जहाज में थे, उन लोगों के प्राण की सुरक्षा के लिए उसने उन मल्लाहों से कहा कि मुझे कहां फेंक दो, समुद्र में। वहां पर भी उसने सही डिसीजन लिया। हालेलुया। नहीं तो योना उस जहाज के ऊपर घुटना टेक कर भी परमेश्वर से माफी क्षमा मांग सकता था, और परमेश्वर से कह सकता था कि प्रभु, जहाज तो अभी समुद्र के बीच में है, कम से कम किनारे तक पहुंचने दे। जब किनारे पहुंच जाएगा और ये लोग सुरक्षित पहुंच जाएंगे, तो जहां मुझे भेजेगा वहां मैं चला जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं आपको एक भेद की बात बताता हूँ, योना का मन इतना कठोर हो गया था, परमेश्वर पिता उसको किनारे तक जाने ही नहीं देना चाहता। अगर वो किनारे चला भी जाता तो वहीं से भाग जाता। हालेलुया। तो आप देखिए, हम किसी को पिकअप करने जाते हैं या किसी को लेने के लिए जाते हैं, या तो स्टेशन जाते हैं या रोड के बीच से उठा लेते हैं, अगर वो पैदल आ रहा तो कार में बैठा लेते हैं। लेकिन योना ने बोला, मुझसे जहाज से समुद्र में फेंक दो, तो उसने अपने इच्छा के जहाज को छोड़ने का निर्णय स्वयं लिया। जो उसने अपने इच्छा से मार्ग को चुना था, उस मार्ग को छोड़ने का डिसीजन स्वयं लिया, उस जहाज को छोड़ने का डिसीजन स्वयं लिया, तो परमेश्वर पिता ने उसको दूसरा जहाज तैयार करके रखा था। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं ना, मैं आधे दूर तक जाऊंगा तो ठीक है, मेरे घर से मैं गाड़ी बुला लेता हूँ, मुझे वो आगे तक अपने गाड़ी में चला जाऊंगा। हालेलुया। तो यहाँ पर परीक्षा आया योना के जीवन में, लेकिन उसका जो डिसीजन था, उसका जो निर्णय था, परमेश्वर के अधीन में था। हालेलुया। इसलिए हम सेवागण महान सेवा करते हैं, लाखों लोग आते हैं हमारे सुसमाचार को सुनते हैं, हमारे कलीसिया में हजारों लोग आते हैं, अनेकों चिन्ह और चमत्कार हो जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर घमंड आ जाता है। कुछ क्षेत्र में हम भी गिरे रहते हैं, लेकिन हमेशा हर बार हमें चेक करना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं ये परमेश्वर के अधीनता में है कि नहीं। क्या हमारे चर्च में जो लोग आ रहे हैं, क्या वो सबके लिए हम विश्वास योग्य है? हालेलुया। तो योना के साथ जितने लोग जहाज में थे, योना ने अपने प्राण की चिंता नहीं किया, योना ने अपने जीवन की चिंता नहीं किया, योना ने जहाज में जितने भी लोग थे उनकी चिंता किया। और जब योना को फेंक दिया गया, तब जहाज में आया हुआ आंधी और तूफान शांत हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पिता ने योना को मछली के पेट में डाल दिया। बीच समुद्र में ही परमेश्वर पिता ने योना को क्या किया? मछली के पेट में डाल दिया। और जब मछली के पेट के अंदर चला गया, वहां पर भी वो सो रहा था,
लेकिन उसको नींद नहीं आ रहा था। हालेलुया। जब एक धर्मी के जीवन में अपराध हो जाता है, जब एक परमेश्वर के चुने हुए के जीवन में अपराध हो जाता है, तो हमको सोने के लिए बिस्तर तो मिलता है, लेकिन नींद आने वाला नहीं है। जब उसके पेट में माछा का कांटा, मछली का जब कांटा चुभ रहा था, तो उसको एक एक विचार जो उसके अपराध बन के बने, तो वो सारे विचारों को अंगीकार कर करके निकाल रहा है। हालेलुया। कोई ऐसा मनुष्य नहीं, या इस संसार में कोई ऐसी ताकत नहीं कि योना को उस समुद्र से निकाल सकता था। हालेलुया। वो मछली के पेट के अंदर था और समुद्र की गहराई में था, लेकिन उसने परमेश्वर की दुहाई दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है 2:9 में, 2:9 में मैं पढ़ रहा हूं, समझिए। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, और जो मन्नत मैंने मानी है उसकी पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा से ही होता है। तब यहोवा ने मछ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। हालेलुया। जब उसने संपूर्ण मन से परमेश्वर पिता के सम्मुख जो मन्नत उसने माना था, उस मन्नत को जब पूरा करने के लिए जब उसने अंगीकार किया कि हाँ प्रभु, जहां तू मुझे भेजेगा वहीं मैं जाऊंगा, जब उसने अंगीकार किया, तब परमेश्वर पिता ने उस मछली को कहा कि अब इसको क्या कर दे, किनारे में उतार दे। हालेलुया। अगर योना वहां पर कठोर हो जाता जहाज के ऊपर, या मछली पेट के अंदर कठोर जाता, तो वो कभी जीवित बच नहीं सकता था। ऐसी कोई ताकत नहीं कि योना को बचा सकता था, लेकिन परमेश्वर पिता ने योना को क्या किया, जहाज से उतारा, मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रखा, और जब उसने अंगीकार किया, तब परमेश्वर पिता ने उसको किनारे में लाया। हालेलुया। धर्मी के जीवन में दुख आता है, तकलीफ आता है, परीक्षा आता है, लेकिन हम किस प्रकार का डिसीजन लेते हैं? क्या हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं? क्या हम परमेश्वर के पुकारते हैं कि प्रभु मुझसे गलती हो तो गया है, इस गलती से मैं कैसे निकलूं? हालेलुया। हमने दाऊद के जीवन से देखा, योना के जीवन से भी देखा। हालेलुया। आखिरी वचन देखते हैं, दानियल की पुस्तक 3 अध्याय, दानियल की पुस्तक 3 अध्याय। तीन अध्याय पढ़िए, 3:16 पढ़ेंगे। दानियल की पुस्तक 3:16। हाँ। अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। देखिए, जब हम परमेश्वर की महिमा में बढ़ते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता में बढ़ते हैं, प्रभु की सेवकाई में जब बढ़ते हैं, तो पाप डायरेक्टली हमको पाप करने का प्रलोभन आता है। और आज पूरे भारत में मैं एक प्रभु का जन होने के लिए इस बात को कह रहा हूं, आज बहुत सारे चर्च में विरोध करने वाले लोग डायरेक्टली घुसते हैं और प्रभु के चुने हुए लोगों से यह अंगीकार कराने की कोशिश करते हैं कि तुम हमारे ईश्वर की जय जयकार करो। तो बहुत सारे चर्च में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है। तो यहाँ पर भी शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में ऐसा ही परीक्षा आया। राजा नबूकदनेस्सर ने एक मूर्ति को बनाया और सारे अपनी प्रजा को कहा कि इस मूर्ति को क्या करो, दंडवत करो, और जो दंडवत नहीं करेगा उसको आग में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। ये बात सारी प्रजा को पता था। सारे जो नबूकदनेस्सर के राज्य में जितने भी लोग थे, सबको पता था कि अगर इसकी खड़ाई करें, मूर्ति का अगर हम दंडवत नहीं करेंगे तो हमको आग में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। अर्थात हमारे प्राण को नष्ट कर दिया जाएगा। आग का काम है जला देना। तो उसी प्रकार आज वर्तमान में बहुत सारे ऐसे स्थान पर है, धर्मी लोगों को मजबूर किया जाता है। जो आज्ञा हमने परमेश्वर से पाया है, जो आज्ञा हमने वचन से पाया है, जो आज्ञा हमने यीशु मसीह के द्वारा पाया है, उस आज्ञा के विरुद्ध में हमें काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और हमारे जीवन में जबरदस्ती पाप करने का प्रलोभन आता है। यहाँ पर राजा ने ढिंडोरा पिटवाया था
कि उसकी खड़ाई कराई मूर्ति का दंडवत नहीं करेंगे तो आग में डाल दिया जाए। हालेलुया। ये भी एक परीक्षा है, और ये परीक्षा इसलिए है क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। सदरक में से अबेदनगो ने कोई अपराध नहीं किया, दाऊद ने पाप किया इसलिए परीक्षा आया, योना ने अपराध किया इसलिए परीक्षा आया, लेकिन इन्होंने तो परमेश्वर की आज्ञा को माना इसलिए इनके जीवन में परीक्षा आया। तो आप कभी कल सेवा लोग भी सोचते हैं कि क्या मैं कोई गलती तो नहीं कर दिया, कोई अपराध तो कर दिया इसलिए मेरे जीवन परीक्षा आ रहा है। कई बार हम जब प्रभु की महिमा में बढ़ते हैं, परमेश्वर की सेवा में बढ़ते, तो भी हमारे जीवन परीक्षा आ जाता है। तो सदरक में से अबेदनगो के जीवन में भी परीक्षा आया कि यदि वो मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे तो उनको आग में डाल दिया जाए, जबकि परमेश्वर पिता ने कहा है कि तुम मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके न मानना, ना तो आकाश पर, ना धरती पर, ना जल पर। हालेलुया। ये हर एक यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला जानता है मूर्ति का आराधना करना पाप है। हालेलुया। तो उन्होंने कहा 16 पद में, सदरक में से अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर राजा, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना ही तेरी खड़ाई कराई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। हालेलुया। एक वचन को पढ़ते हैं, समय कम है। यशायाह की पुस्तक 43 का 2, यशायाह की पुस्तक 43 का 2 मैं पढ़ देता हूँ। पढ़ो 43 का पढ़ो। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वह तुझे डुबा ना सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। बस। हालेलुया। देखिए, सदरक में से अबेदनगो आग के जलन में जाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध में जाने की इच्छा जाहिर नहीं की। यहाँ पर यशायाह 43 का 2 में साफ साफ लिखा है कि जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदी में होकर जाए तब तुझे आग ना लगे सकेगी और वो तुझको जला ना सकेगी। हालेलुया। तब तुझे ना डुबा सकेगी, जब तू आग में चले तो तुझे आग न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर पिता आगे के स्वभाव को बदल देता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो प्रभु जल के स्वभाव को बदल देता है। मेरे प्रियो, जो आग नबूकदनेस्सर राजा ने धधकाया था वो आग नॉर्मल आग नहीं था, वो आग साधारण आग नहीं था, वो 7 गुना तपाया गया आग था। देखिए क्या लिखा है 19 पद में, दानियेल की पुस्तक 3 का 19 में, तब नबूकदनेस्सर राजा झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग सदरक मेशक अबेदनगो के प्रति बदल गया और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधकाया दो। हालेलुया। 100 सेंटीग्रेड में पानी बॉयल होने लगता है, ये जो 7 गुना अधिक धधकाया गया आग है, इस आग से लोहा पिघल जाता है, सोना पिघल जाते हैं, जितने भी कठोर धातु है वो पिघल जाते हैं। हालेलुया। आज जो वर्तमान में मैं आपको एक गवाही दे रहा हूँ शॉर्ट में, मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। छत्तीसगढ़ से यहाँ से 300 किलोमीटर दूर, रायपुर से दूर अंबिकापुर में घर वापसी का प्रोग्राम रखा गया था। जितने भी विश्वासी लोग प्रभु के पर विश्वास करते, वहां के लोगों ने एक समारोह रखा कि सबको घर वापस लाया जाए। तो कम से कम 700 से 800 लोग थे जिनको घर वापसी था, उनको फिर से मूर्ति पूजा में लाके डालने वाले थे। तो उन्होंने पंडाल लगाया, हजारों लोगों के लिए पंडाल लगाया, और जब पंडाल लगे और उनके ईश्वर की उपासना करने वाले कुछ लोग आए और वहां पर बहुत सारे हवन कुंड हुआ, तो वहां पर मैंने वीडियो में देखा कि वहां पर ना तो ठंड का समय था, ना बरसात का समय था, ना गर्मी का दिन था, सब मौसम नॉर्मल था। और जब उन्होंने वो घर वापसी का प्रोग्राम किया संसार की रीति से, तो वहां पर एक वायुमंडल, एक हवा इतना तेजी से उठा और वहां पर जितने भी पंडाल थे वो सारे पंडाल को उखाड़ कर फेंक दिया, और वहां पर जितने भी लोग थे, मूर्ति पूजा करने वाले हो, अन्य जाति से हो या प्रभु के विश्वासी लोग, वो सब के सब पंडाल को छोड़कर चले गए।
हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहते हैं, जब परमेश्वर के वचन में खड़े रहते हैं कि प्रभु मैं मर जाऊं तो मर जाऊं लेकिन तेरे विरुद्ध पाप नहीं करूंगा, तो खुदा हमारे प्राण को बचा लेता है। यीशु मसीह ने कहा जो अपने प्राण को बचाना चाहेगा वो खो देगा, और जो मेरे लिए अपने प्राण को देगा मैं उसको बचा लूंगा। हालेलुया। तो यहाँ शद्रक मेशक अबेदनगो ने भी यही कहा कि भले हम मर जाए, भले हम आग में भस्म हो जाए, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में पाप नहीं करेंगे। उन्होंने सही डिसीजन लिया। उन्होंने आग में जाना सोचा, लेकिन परमेश्वर के पाप करना नहीं सोचा। और 7 गुना तपा आग में जब उनको डाला गया, तो मैं समझता हूं परमेश्वर पिता ने उस आग के स्वभाव को भी बदल दिया। और शद्रक मेशक अबेदनगो आग में तो गए, लेकिन वो आग उनको भस्म नहीं किया। जब उनको निकाला गया और जब राजा के तरफ दोबारा आ गया कि जितने लोगों ने इन तीनों के लिए षड्यंत्र रचा था उनको आग में डाल दो, तो वो आग तक पहुंचे भी नहीं थे और आग के लौ से ही भस्म हो गए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर विश्वास रखे हैं, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो अपने भीतर से आकाश पृथ्वी को नापता है, जो अपने चुल्लों से समुद्र के जल को उठाता है, जिसके धुड़कन से पहाड़ और पहाड़ियां कांपती है, वो आकाश के तारागणों के नाम को लेकर पुकारता है। हम उस ईश्वर के उपासक हैं। इस संसार की कोई भी शक्ति हमें परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा कर नहीं सकती। लेकिन हमारा डिसीजन कैसा, हमारा निर्णय कैसा। या हमने देखा कि शद्रक मेशक अबेदनगो ने केवल परमेश्वर के वचन पर बने रहना, अपने प्राणों की चिंता नहीं किया। हालेलुया। हम परीक्षा में पढ़ेंगे, संसार में हमें, यीशु मसीह ने कहा है कि संसार में हो तो संसार तुम्हें ग्रहण नहीं करेगा, संसार में हो तुम्हें संसार दुख लेगा, लेकिन डरो मत, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। एक वचन को पढ़ते हैं और समाप्त करेंगे। याकूब की पत्री 5 अध्याय, याकूब की पत्री लास्ट में है, इब्रानियों के बाद 5 अध्याय 7 पद पढ़िए। इसीलिए हे भाइयों, हाँ, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। 4 का 7, सॉरी, याकूब 4 का 7। हाँ, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हाँ, और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। 10 पढ़ो। प्रभु के सामने दीन बनो, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाए। हालेलुया। मेरा जो वचन का विषय था यही था कि परीक्षा के समय में लिया गया निर्णय हमें विनर बनाता है, जयवंत बनाता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के निकटता में आ जाओ और विपत्ति का सामना करो, परीक्षा का सामना करो, दुख का सामना करो, तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। बिना परीक्षा का हम बढ़ नहीं सकते, बिना परीक्षा के हमारे जीवन में जयवंत जीवन आ नहीं सकता। जब एक धर्मी के जीवन में परीक्षा आता है तो परीक्षा ही हमको बढ़ाता है। हालेलुया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर इसका मैं समाप्त करूंगा। इस भारत में बहुत सारे पक्षी हैं उड़ने वाले, जो आकाश में उड़ते हैं, पेड़ों में रहते हैं, घोंसले बनाते हैं। उन सारे पक्षियों से एक ऐसा पक्षी भी है जिसका नाम उकाब है। सारे पक्षी आंधी और तूफान आते हैं तो वो आंधी और तूफान को देख के घोंसले में छिप जाते हैं और गुफा में छिप जाते हैं, अर्थात आंधी तूफान से भाग जाता है। लेकिन परमेश्वर पिता ने उकाब को एक ऐसा गुण, ऐसा टैलेंट दिया है कि वो आंधी और तूफान को देख के भागता नहीं है। जब वायुमंडल घूमते घूमते जब आता है तो उकाब उस वायुमंडल को देखकर अपने पंख को फैलाता है। हालेलुया। क्योंकि उकाब हर पक्षी से सबसे ऊपर पर उड़ने की इच्छा रखता है, तो वो अपने पंख को फैलाकर उस वायुमंडल के अंदर घुस जाता है। और जब घुस जाता है तो वो वायुमंडल उसको घुमा घुमा कर उस सबसे ऊपर पर ले जाता है। हालेलुया। यशया की पुस्तक में लिखा हुआ है 40 का 31 में कि जो लोग यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। हालेलुया। जब शद्रक मेशक अबेदनगो आग में नहीं गए थे, और जब आग में गए तो उस समय शद्रक मेशक अबेदनगो को कोई नहीं जानता। जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को माना तो उनका नाम वहां पर सुनाम हो गया और बच्चे से बच्चा उनको जानने लग गया। यदि हम प्रभु की सेवा करते हैं तो हम परमेश्वर के वचन के लिए हम स्थिर हो जाए। आज जो लोग हमको नहीं जानते हैं वो भी हमको जानने लग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह भी परमेश्वर का पुत्र रहा और बार बार कहता रहा कि परमेश्वर मेरा पिता है, परमेश्वर मेरा पिता है, परमेश्वर मेरा पिता।
किसी ने नहीं सुना। लेकिन जब क्रूस पर गया, तीसरे दिन जी उठा, तो लोगों ने कहने लगा कि ये सचमुच किसका पुत्र है। हालेलुया। उसी प्रकार जब तक हम परीक्षा में नहीं जाएंगे, हम खुद को सिद्ध नहीं कर सकते परमेश्वर की सेवा की। हालेलुया। इस वचन के तो प्रभु आप सबको आशीष। आइए छोटा सा प्रार्थना करते हैं। प्रभु दासी साथ करते प्रार्थना। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर पिता, अनुपकारी खुदा, आपका धन्यवाद और धन्यवाद देती हूँ खुदावन। आप प्यारे पिता परमेश्वर, आपके दास मित्रों से प्रभु आपने आपके जीवित वचन को सुना मेरे पिता परमेश्वर राजा। और प्रभु परीक्षा के समय में खुदावन हम कैसा निर्णय लेते हैं परमेश्वर राजा, ये निर्णय हमारा नाम परमेश्वर परंतु आपकी ओर से होने पाए पिता परमेश्वर राजा। यही मैं प्रार्थना और विनती करती हूँ प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, आज के हम जीवित वचनों को सुने हैं पिता परमेश्वर राजा। दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो और पिता परमेश्वर राजा के जीवन में खुदावन जितनी परीक्षाएं खुदावन पिता परमेश्वर, उन सारी बातों के लिए परमेश्वर आपने हमें पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा हमसे बोला और बातें किया, हमें सिखाया प्रभु पिता परमेश्वर राजा। इसके लिए आपका धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। आपके दास गणों ने जितनों ने प्रभु पिता परमेश्वर वचन को सुना है पिता परमेश्वर राजा, हम सबको खुदावन नाम आशीष प्रदान करे पिता परमेश्वर। और खुदावन पिता परमेश्वर हम प्रभु किसी भी प्रकार की परीक्षा में पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार के दुख में प्रभु हम निर्बल नहीं पिता परमेश्वर, परंतु राजा और भी सामर्थी होने पाए प्रभु। आप ऐसा अनुग्रह प्रदान करें। मैं धन्यवाद देती पिता परमेश्वर, आपकी महिमा खुदावन पिता परमेश्वर, सारा खुदावन महिमा और आदर आपको देते हैं परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना विनती को प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।